लास्ट वीडियो में अपन ने कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, वो पूरे क्वेश्चंस में था। अब एक सेपरेट क्वेश्चन जो केवल कैपिटल एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड है वो अपन सोल्व करते हैं। तो ये है अजय और विजय, ये 3 पार्टनर हैं, अजय, विजय और संजय। अजय, विजय, संजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5, 4, 3। विजय रिटायर्ड, बीच वाला गया विजय। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा, कैपिटल अकाउंट अजय शो ए क्रेडिट बैलेंस 2 लाख, संजय 1 लाख। इट वॉज डिसाइडेड द कैपिटल ऑफ द अजय एंड संजय in their profit sharing ratio. You are required to calculate new capital of the partners and record necessary entry for surplus or deficit. यानी कि जिसका सरप्लस है वो विड्रॉ कर लेगा, जिसका डेफिशिएट है वो और इंट्रोड्यूस कर देगा। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद टू बैलेंस सी डी रिमेनिंग पार्टनर का आ रहा है। देखो विजय तो हो गया रिटायरमेंट, बचा कौन? अजय और संजय। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल हो गई इनकी, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर अजय और संजय, ये इनकी 2 लाख रुपए कैपिटल इसकी दे रखी है और 1 लाख रुपए कैपिटल संजय की दे रखी है। तो टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। ये टोटल कैपिटल आ गई। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था, लास्ट वीडियो में, तो उसमें कैपिटल गिवन थी, इसमें टू बैलेंस शीट दे रखी है, उसने फिक्स कर दी थी 48,000। अब इसमें ऑलरेडी इनकी कैपिटल गिवन है 2 लाख 1 लाख, तो दोनों की कितनी हो गई? 3 लाख। अब इसको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, यानी मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये देखो यहाँ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे? ये अजय का, ये विजय का, ये संजय का था 5:4:3। ये विजय रिटायर हो गया। अगर मैंने क्या रखा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन फ्यूचर अजय और संजय का न्यू रेशो क्या होगा, या फिर विजय को रिटायर कर दिया तो विजय का शेयर अजय संजय किस रेशियो में लेंगे, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा था ऐसे केसेस में आप रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को हटा दो, जो बचेगा 5:3, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। अब इस 5:3 में आपको ये 3 लाख कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर अजय की कैपिटल आ जाएगी 3 लाख इंटू 5/8। तो 3 लाख जो इनकी दोनों की कैपिटल है, इसको अपन 5:3 में करेंगे तो इसकी आ जाएगी अजय की कैपिटल 1,87,500। ऐसे निकालो संजय की। संजय की हो गई 3 लाख इंटू 3/8, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 1,12,500। अब ये इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन करनी है, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी थी? अजय की थी 2 लाख रुपए और संजय की थी 1 लाख रुपए। अब इसका डिफरेंस निकालो। अब देखो यहाँ पर अजय की कैपिटल थी आपके पास में 2 लाख और इसकी मेंटेन करनी है 1,87,500, यानी कि 2 लाख रुपए है, रखनी है 1,87,500। तो 2 लाख में से 1,87,500 लेस कर दो। इसका मतलब इसकी पहले से कैपिटल ज़्यादा है, ये 12,500 रुपये विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉ करेगा 12,500। ऐसे ही निकाल लो संजय की। संजय की पहले कैपिटल थी 1 लाख, ठीक है। अब मेंटेन करनी इसकी 1,12,500। तो इसकी एक्सेस है, एक्सेस कितनी है? 1 लाख में से 1,12,500 में से 1 लाख, तो ये 12,500 इसकी एक्सेस नहीं, एक्सेस रखनी है, बढ़ानी पड़ेगी ना 1 लाख से 1,12,500। तो ये 12,500 ब्रिंगिंग लेके आएगा।
अब इसकी एंट्री पूछी है तो इसको तो विड्रॉ करने की एंट्री कर दो, इसकी लाने की एंट्री कर दो। तो फर्स्ट एंट्री तो अपन कर देते हैं विड्रॉ की अजय की, तो विड्रॉ अजय करेगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ करेगा तो पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 12,500, 12,500। उसके बाद संजय और लेके आएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल पहले थी 1 लाख और अब रखनी है 1,12,500, तो ये और लेके आने पड़ेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट 12,500, 12,500। तो एक तो लेके आएगा 12,500, एक निकाल ले जाएगा 12,500। फिर इनके कैपिटल न्यू रेशियो मेंटेन हो जाएगी। न्यू रेशियो क्या था इनका 5:3। अजय की हो जाएगी 187,500 और संजय की हो जाएगी 1,12,500। ठीक है, अजय की कैपिटल बढ़ जाएगी, संजय की बढ़ जाएगी और अजय की कम हो जाएगी। और देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। 3 पार्टनर अब की बार XYZ 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। 1 अप्रैल 2000 को X को रिटायर कर दिया, फर्स्ट वाले को। Y एंड Z एग्रीड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म सेल बी फिक्स्ड, अब की बार कैपिटल फिक्स कर दी 2,10,000। इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो में कैपिटल अकाउंट YZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट शो ए बैलेंस, इसकी 145 है, 63 है। स्टेट द अमाउंट एक्चुअल कैश बी बोट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें कैपिटल दोनों का बैलेंस से प्लस करके निकाली थी, इसमें डिसाइड कर ली पहले कि 2,10,000 कैपिटल रखनी है। तो पहले अपन इनका न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास, देखो X को रिटायर कर दिया, YZ एग्री कैपिटल इन न्यू फर्म बी फिक्स 2,10,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। YZ ये कैपिटल रेशियो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर कितने अपने पास में 3, XYZ 3:2:1, इसको रिटायर्ड कर दिया, बस गया न्यू रेशियो 2:1। अब 2:1 में आपको 2,10,000 रुपये मेंटेन करनी है, कैपिटल फिक्स कर ली 2,10,000। तो Y की निकालेंगे तो 2/3 इंटू 2,10,000, ये Y की कैपिटल हो जाएगी 1,40,000। और Z की हो जाएगी 1/3 इंटू 2,10,000, इसकी हो जाएगी 70,000। तो ये 2,10,000 ये आपको कैपिटल इनकी मेंटेन करनी है। अब देखो एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, Y की तो 145 और इसकी 63। तो देख Y की कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ Y इक्वल टू 1,45,000 और मेंटेन कितनी करनी है, मेंटेन करनी है इसकी 1,40,000। इसका मतलब पहले से 5,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा। हो गया, ऐसे निकाल लो Z की, इसकी एक्चुअल कैपिटल है Z की 63,000 और इसकी मेंटेन करनी है इसकी 70,000, 70,000 मेंटेन ज़्यादा करनी है ना, तो ये 7,000 इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कि और लेके आएगा, तो ब्रिंग लिख दो इसको आगे, ये ब्रिंग। अब इसकी एंट्री कर दो 7,000, तो ये लेके आएगा कौन, Z, और Y विड्रॉ कर लेगा 5,000। तो फर्स्ट एंट्री कर दो Y के विड्रॉ करने की, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ किया Y ने, 5,000 और Z ने इंट्रोड्यूस किया और लेके आया, इसकी एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, Z's कैपिटल अकाउंट, और ये है 7,000। तो इनकी कैपिटल 2,10,000 फिक्स कर दी, जिसको न्यू रेशियो ने मेंटेन कर दिया 140 और 70। इनकी एक्चुअल कैपिटल थी
एक 45 और 63। इसकी एक्चुअल कैपिटल एक 45 ज़्यादा थी, रखनी थी 41, इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, जिसकी एंट्री हो गई वाई कैपिटल अकाउंट R2 बैंक। इसकी मेंटेन करनी थी 70,000, एक्चुअल थी इसकी 63, मेंटेन 70 करनी है, ज़्यादा मेंटेन करनी है, 7,000 और लेके आएगा, जिसकी एंट्री कर दी बैंक अकाउंट R2 जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है बेटा, आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।